आईसीसी के 95 सालाना कार्यक्रम में पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे संबोधन। कोरोना संकट से कैसे निकलेगा देश, कोरोना के मौजूदा हालात पर कर सकते हैं बातचीत। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पठानपुरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहीं कल शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हो गए थे। दुनिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा 74,52,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 4,18,000 से ज्यादा है। वहीं 37,49,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,996 नए केस सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 357 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के अब तक 1,37,448 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना के अब तक 1,41,029 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 8,102 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 11,600 के ऊपर हो गई। वहीं कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूपी में 277 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,593 हो गई। वहीं अब तक 831 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही देवभूमि में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहां पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जबकि 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,254 नए केस सामने आए और 149 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन पार्टी आज गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं पिता के 73वें जन्मदिन पर उनके बेटे तेजस्वी यादव रांची पहुंच गए हैं। आज वो अपने पिता से मुलाकात करेंगे और रस्म से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बदायूं में मिट्टी की राख में दबी कई मजदूर दब गए। यहां रेलवे अंडरपास बनाने का काम चल रहा था। वहीं राहत बचाव कार्य में अब तक 3 मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनका इलाज लगातार जारी है। कोरोना की वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में कहा गया कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई जाती है तब तक स्कूल को बंद किया जाए। वहीं 10वीं और 12वीं की बच्ची परीक्षा करवाने वाले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को भी चुनौती दी गई है। याचिका की 15 जून को सुनवाई हो सकती है। मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत से हड़कंप मच गया। महिला बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी। 10 दिन पहले ही महिला को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके में कुछ लोग एक व्यक्ति के घर में पत्रकार बनकर घुस गए। वहां मौजूद उस व्यक्ति की बुजुर्ग मां से चाबी छीन पैसे निकाल लिए और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने एक महिला और एक पुरुष को पकड़ लिया। पुलिस को फोन कर दिया गया। इस पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों ही तथाकथित पत्रकारों को हिरासत में ले लिया है। ऋषिकेश एम्स से सतपाल महाराज के परिजनों को छुट्टी मिल गई है। सतपाल महाराज के दोनों बेटे, दोनों बहू और पोते को ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। पर वहीं पर्यटन मंत्री महाराज और अमृता रावत अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। उन दोनों को अभी फिलहाल एम्स में भर्ती रहना होगा। विकासनगर के चक्राता में स्थित चालदा महाराज महासू देवता मंदिर में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ और हवन भी करवाया।
बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर चमोली के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया। पर अभी धाम में केवल ग्राम बामनी और माना के स्थानीय लोगों को ही अनुमति दी गई है। चमोली के गोपेश्वर मंडल सड़क के पास एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 800 मीटर दूर खाई में गिरी कार से कड़ी मशक्कत के शव को निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। झांसी के मवारनीपुर तहसील के ग्राम धावरकर में एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। किसान का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। आनन फानन में परिजन किसान को स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं किसान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अमेठी में मोहनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हार्डवेयर कारोबारी की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 18,230 रुपए बरामद किए गए। आरोपी 1 महीने पहले कारोबारी की हत्या कर दुकान से रुपए लूटकर फरार हो गए थे। कन्नौज के जलालाबाद में भीषण हादसा हो गया। हादसे में टूरिस्ट बस और डीसीएम में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बदायूं में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन दोनों में विवाद चल रहा था। जौनपुर के जलालपुर इलाके में दबंगों ने सब्जी मंडी में दलित व्यापारी की पिटाई कर दी। मामूली विवाद में हुई कहासुनी के बाद दबंग को गुस्सा आया, जिससे उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कौशाम्बी में क्रिकेट मैच में हुई मामूली कहासुनी के बाद पूरा गांव अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते गांव में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस मामले में 10 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला को शांत कराया है। फिलहाल घायलों का इलाज लगातार जारी है। फर्रुखाबाद के बरौन L1 अस्पताल में मरीजों के खाने को लेकर बवाल मच रहा है। मरीजों का खाना डॉक्टरों द्वारा खा लेने के विवाद पर एक सीडीओ के बयान के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। उधर एक मरीज ने दाल में कीड़े और जली हुई रोटियां का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में रोटियां जली हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं डीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि L1 अस्पताल में खाने की कोई अव्यवस्था नहीं है। खाना वितरण की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। मरीजों को सही खाना दिया जा रहा है। रायबरेली पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लुटेरे 2 जून को एक शराब की दुकान के सेल्समैन से रास्ते में उसके साथ मारपीट कर बाइक लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित की और लुटेरों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने अब तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लूट के कुछ रुपए और सेल्समैन से लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली है। साथ ही इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। अमेठी में जमीनी विवाद पर जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता के साथ कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर हालत देखते हुए हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता को जिला अस्पताल सुल्तानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच बिजनौर में हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक बीती रात खेत में पानी देखने गया था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने आयुष डॉक्टर से मुलाकात कर आयुष डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेकर क्लिनिक खोलने का आह्वान किया है, जिस पर डॉक्टरों ने चौधरी राकेश टिकैत की बात मानते हुए अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि आज भी आयुष डॉक्टर गांव में 30 और 50 रुपए में लोगों का इलाज कर रहे हैं। आयुष डॉक्टरों का उत्पीड़न भारतीय किसान यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
सहारनपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट अवैध रूप से निर्माण करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये शातिर अभियुक्त पिछले काफी समय से नकली दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे। बरेली में बढ़ा है अपराध का ग्राफ। 100 रुपए के मामले को लेकर बदमाशों ने युवक को चाकू से गोद दिया। युवक गंभीर रूप में भर्ती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने लोगों के आगे रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर लौटे, लेकिन अब उनके सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में पुलिस बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की मदद करेगी ताकि अपराध न पनप सके। बहराइच के थाना दरगाह में 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर हमला हो गया है। इस हमले में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने वाली वर्चुअल रैलियों पर विपक्षी दल कांग्रेस ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने बीजेपी की वर्चुअल रैली को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन है और उसी का फायदा उठाकर सरकार इस तरह की वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन इस कोरोना काल में आम लोग बहुत परेशान है। इंदिरा ने कहा कि जनता के दुख को दूर करने का फॉर्मूला बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए ऐसी रैली करके कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड में बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से विफल हो रही है। राज्य में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या सरकार नहीं बढ़ा रही। प्रीतम सिंह ने सरकार से सभी जिलों में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। देहरादून शहर के 2 दिन सैनिटाइजेशन अभियान के बाद नगर निगम ने अब अगले हफ्ते की तैयारी शुरू कर दी। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम देहरादून में 100 वार्डों के सैनिटाइजेशन का अभियान दिया गया, जिसको पूरा किया गया। उनके अनुसार लगातार हर हफ्ते ये किया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन टूट जाए। उसके अनुसार हर दिन विभिन्न इलाकों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। डेंगू मलेरिया के प्रकोप होने की संभावना के चलते इसकी रोकथाम के लिए देहरादून जनपद में सप्ताह में 2 दिन बुधवार एवं शनिवार अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी के मुताबिक पूरे जिले में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जनपद में घरों, नर्सरी, वर्कशॉप, वेंडिंग पॉइंट्स, कार्यालय के आसपास पानी इकट्ठा न हो, इसके लिए जनमानस को जागरूक करते हुए सहयोग प्राप्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों से इस अभियान से जुड़ने का अनुरोध किया, जिससे जनपद में डेंगू मलेरिया के प्रकोप के प्रसार को रोका जा सके। यूएस फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं ने कहा कि 2020 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 6.5% संकुचित होगी और बेरोजगारी दर साल के अंत तक 9.3% रहेगी। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। कोरोना काल के पहले आर्थिक अनुमान में अमेरिकी केंद्र बैंक के नीति निर्माताओं ने आंकड़ों के जरिए ये बात सामने रखी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किए गए शटडाउन, पाबंदियां और अन्य उपायों का असर आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा। घरेलू क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज रहे और न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व कोच एंटी मोल्स को अपना एक पैर घुटनों के नीचे से कटवाना पड़ा है। एंटी मोल्स का बायां पैर घुटनों के नीचे से इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से उनका ये पैर कटा है। अपना पैर खोने को लेकर एंटी मोल्स ने कहा कि धूल मिट्टी में चलने की वजह से उनके पैर में एक छेद हो गया था। आईपीएल के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर है। आईपीएल कराने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि इस साल आईपीएल कराने के सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है। साथ ही खाली स्टेडियम में भी आयोजन पर विचार किया जा रहा है। जानवी कपूर की एक तस्वीर फैन पेज पर शेयर की गई है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जानवी अपने बालों के साथ अपनी नकली मूंछें बनाने की कोशिश कर रही है। फैंस के बीच जानवी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अजय पंडिता की हत्या पर नाराजगी व्यक्त किया है।
कंगना ने बॉलीवुड को भी आड़े हाथों लिया। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बॉलीवुड पर तीखा हमला किया है। कंगना रनौत ने कश्मीरी पंडित की हत्या पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले अब चुप हो गए हैं। विद्युत जामवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत पानी पर चलते नजर आ रहे हैं। फैंस को विद्युत का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही विद्युत ने अपने यूट्यूब चैनल का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म जाबाज के 34 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट के सहारे बीते दौर के मशहूर एक्टर फिरोज खान को याद किया है। अनिल कपूर ने ट्विटर पर इस फिल्म से अपनी डिंपल कपाड़िया और फिरोज खान की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने फिरोज खान को एक बेहद स्टाइलिश और शेरदिल फिल्म मेकर बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स को कोरोना संक्रमित हो गया। मलाइका अरोड़ा के बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बीएमसी को बिल्डिंग में कोरोना से संक्रमित मरीज होने की सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि के बाद बुधवार देर शाम बीएमसी ने एहतियात के तौर पर मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग को सील कर दिया।